Hello, Assalamu alaikum, dear students. My name is Shafat Khan and you are watching the Prosper Academy YouTube channel. So today we are going to start a new course for all my students, especially जो DIT वाले student है और जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले student है, तो मैं उनके लिए ये कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि उसको जो प्रोग्रामिंग है उसकी जो C++ प्रोग्रामिंग है उसकी जो बेसिक है वो आप लोगों को समझ आए। सो मैं जो कंपाइलर यूज़ करने वाला हूँ वो है डेव C++, जो कि आम कंपाइलर है। इसके अलावा आप और भी कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं जैसे कि टर्बो एक्सेट्रा, और भी बहुत है। आप ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको GitNDPC वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। और जो मेरे अपने स्टूडेंट हैं मैं उनके साथ व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें भी मैं ये शेयर करूँगा, और यूट्यूब पे भी मैं लिंक वो जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो काइंडली आप वो वहाँ से डाउनलोड कर लें और उसकी इंस्टॉलेशन ओके। इससे पहले मैं एक और लेक्चर बनाऊँगा कि डेट हाउ यू कैन इंस्टॉल डेव C++, लेकिन सबसे पहले आज मुझे जो ज़रूरी लगा वो ये है कि हाउ यू कैन रन और हाउ यू कैन एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम इन डेव C++। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मेरे पास ये डेव C++ है। अच्छा, नाउ व्हाट इज़ डेव C++? ये हमारे पास एक कंपाइलर है। कंपाइलर का मतलब ये है कि अगर आपको किसी अरबिक के साथ बातचीत करनी है और आपको उसकी ज़ुबान समझना आए तो आप क्या करते हैं, एक ऐसे बंदे को ढूंढते हैं कि वो आप दोनों की ज़ुबान समझे और आप लोगों की बातचीत करें। तो ये हम इसे कंपाइलर कहते हैं। ये हमारे और मशीन के दरमियान जो भी बातचीत हो रही होती है तो वो हमारी बात उनको समझाता है और उनकी बात हमें समझाता है कि ये मिस्टर आपका जो कंप्यूटर है वो आपको ये कह रहा है, या ये कंप्यूटर को कहता है कि आपका यूज़र जो है ना वो आपको ये कहता है, ये कर ले। तो अच्छा, अब हम जो सॉफ्टवेयर या जो प्रोग्राम होते हैं तो एक्चुअली दे आर रिटन इंस्ट्रक्शन। ये हमारे पास एक रिटन इंस्ट्रक्शन होती है। अगर आपको मैं डिफाइन कर लूँ कि व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सो एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर होती है ये हमारे पास एक रिटन इंस्ट्रक्शन होती है जो कंप्यूटर को बताती है डेट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, आपको क्या करना है और कैसे करना है। आप अगर मैं ओके तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक प्रोग्राम। तो सबसे पहले आपने डेव C++ को ओपन करना है। ये हमारे पास उसका इंटरफेस है। फाइल पे आके यहाँ से न्यू पर क्लिक करके सोर्स फाइल पर क्लिक कर लें। ये मेरे पास ओपन हो गया एक सोर्स फाइल। लेकिन अगर आप यहाँ देखिए ये अनटाइटल्ड 1 है, मतलब ये है कि इस प्रोग्राम को अभी तक हमने इसे कोई भी नेम नहीं दिया हुआ है। ओके, तो स्टार्ट कर लें। अच्छा, एक बात ज़रूरी याद रखिए, जब भी आप C++ में प्रोग्राम लिख लें तो उसे आप C++ में CPP फाइल में सेव करेंगे। तो वो आप कैसे करेंगे, तो चलिए मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक बेसिक सॉफ्टवेयर डेव C++ में। अच्छा, आमतौर पर अगर हम देख लें तो हम लिखते हैं include istring डॉट h। अच्छा, ये हमारा बेसिक जो प्रीकर्सर है जिसे हम आप हेडर लाइन या प्रीकर्सर कहते हैं। स्लैश इंक्लूड मतलब ये है कि आप मेरे जो प्रोग्राम है उसमें इंक्लूड कर लें istring डॉट h। ये हमारे पास हेडर फाइल है। तो आयो का मतलब ये है कि इनपुट आउटपुट, आयो मीन इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो इनपुट जो मैं इनपुट दे दूँ, जो ये मुझसे कुछ मांगेगा मैं उसे एज ए इनपुट दूंगा और उसका रिजल्ट ये मुझे देगा एज आउटपुट। तो आप जो बेसिक प्रिकर्सर लिखते हैं तो उसमें हम डॉट h लिखते हैं, लेकिन जब भी आप डेव C++ यूज़ करेंगे तो इसमें आप सिंपली इंक्लूड istring लिखेंगे डॉट h। ये अगर आप लिखेंगे तो वो आपको एरर शो करेगा, तो आप इससे परहेज करें। ओके,
इसके अलावा मैं इसमें एक और लाइन ऐड कर लूँ, यूजिंग नेम स्पेस std। अच्छा, अगर आपको ये नहीं लिखना यूजिंग नेम स्पेस std, तो आपको हर प्रोग्राम के साथ std और डबल कॉलन लगाने होंगे। तो डेट्स वाई उससे बचने के लिए मैं यूजिंग नेम स्पेस std लिख रहा हूँ, ताकि मैं उससे बच जाऊँ। यूजिंग नेम स्पेस std, और फिर यहाँ से मैं टर्मिनेट कर लूँ। जब भी आप कोई लाइन एंड कर रहे होते हैं, या जो आपकी जो बात है वो आप एंड करना चाहे, तो आप ये टर्मिनेटर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एंटर प्रेस करके यहाँ से मैं लिख लूँ एंड मेन। अच्छा, अब ये एंड या आप फ्लोट यूज़ कर सकते हैं। एंड हम हमेशा यूज़ करेंगे इंटीजर के लिए, नंबर्स के लिए। इसमें ये नहीं होगा कि 22.3 अगर हम लिख ले तो फिर हम इंटीजर यूज़ करेंगे। अच्छा, वो प्रोग्रामिंग में आपको मैं एग्जांपल उसकी दूंगा, तो फिर वो आप समझ पाएंगे। अच्छा, अब मैं हेडर लाइन हमारा हो गया। अब ये मेरे पास है मेन फंक्शन, इंट मेन इंटीजर। मैं इंटीजर नंबर लिखूंगा। अगर आपको पॉइंट में लिखना हो तो फिर आप फ्लोट लगा लें, फ्लोट मेन लिख ले। अच्छा, ये मेरे पास अब मेन इसकी जो बॉडी है वो स्टार्ट हो गई। तो यहाँ से हम जो बड़ी ब्रैकेट है वो हम स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से मैं लिखूंगा सी आउट। मुझे आउटपुट चाहिए, और ये सिंबल है कि आपको आउटपुट क्या चाहिए। इसको मैं जो है ना कोटेशन मार्क में लिख लूँ, जो आपको आउटपुट में चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लूँ, आप हेलो वर्ल्ड लिख ले या हाय पाकिस्तान लिख ले, जो भी। फॉर एग्जांपल मैं लिख लूँ द प्रॉस्पर एकेडमी। ओके, द प्रॉस्पर एकेडमी। इसको मैं टर्मिनेट कर लूँ और एंटर प्रेस कर लूँ। अच्छा, अब ये तो हो गया, मुझे ये आउटपुट में देगा। फिर मैं कह रहा हूँ कि मुझे सी आउट दे। इसके अलावा मुझे सी आउट दे। यहाँ से मैं डबल क्लिक कर लूँ, जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट है वो मैं ऑन करके, इसके अलावा मैं डबल कोटेड लिख लूँ, और यहाँ पर मैं लिखूँ पाकिस्तान। ठीक है, और इसको मैं टर्मिनेट कर लूँ। ओके, एग्जीक्यूट कर लूँगा। एग्जीक्यूट पे आके कंपाइल एंड, अगर आप कंपाइल करना चाहे या ओनली रन करना चाहे या कंपाइल एंड रन करना चाहे, F11 क्लिक कर लें, तो ये आपके पास आपका मैसेज होगा द प्रॉस्पर एकेडमी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देख लें तो यहाँ पर मुझे स्पेस देना है पाकिस्तान। अगर नेक्स्ट लाइन में लाना है तो आप एंडल यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस डाल दूँ। ओके, अब मैं प्रेस कर लूँ F11, तो इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था, यहाँ तक। इंशाल्लाह वी विल मीट यू इन अपकमिंग क्लासेस। थैंक यू।